हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देके या गलत तरीके से कोई ज़मीन या कोई प्लॉट का पट्टा अपने नाम पे जारी करा लेता है तो उस पट्टे को आप कैसे कैंसिल करा सकते हैं, इस तरह आप उसे निरस्त करा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। देखिए दोस्तों, जहाँ तक पट्टे की बात है तो पट्टे कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आवासीय पट्टा हो गया, एग्रीकल्चर पट्टा हो गया। दूसरा जो पट्टा इशू करने वाली अथॉरिटी होती है वो भी अलग होती है। डिपेंड ये करता है कि आपको किस ज़मीन पे पट्टा चाहिए। मान लीजिए अगर गांव की ज़मीन पे कोई पट्टा चाहिए तो फिर वहाँ पे पंचायत या पंचायत समिति कंसर्न अथॉरिटी होती है। वही आपको अगर शहर की ज़मीन पे जो कि किसी निकाय नगर निगम के अंडर आता हो तो फिर वहाँ पे जो पट्टा जारी करने वाली अथॉरिटी होगी वो नगर निगम होगी, म्युनिसिपल काउंसिल होगा। इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे पट्टे की जो म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है, तो उसका आप निरस्तीकरण किस प्रकार करा सकते हैं। वैसे पट्टों के अंदर प्रोसेस सेम होता है, पर यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया पट्टे की। तो देखिए, पहले समझते हैं कि पट्टे निरस्त कराने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला कारण इसमें यह है कि नियम या कानून का उल्लंघन। इस बात को आप समझिए कि जब पट्टा जारी होता है तो वो जो नियम है, जो कानून बने हुए हैं, उसके हिसाब से वो पट्टा जारी होना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आपको मालूम चला कि जिस जगह आप रहते हैं, जिस प्लॉट पे आप रह रहे हैं, उस प्लॉट का पट्टा जारी कराने के लिए आपके सामने वाली पार्टी ने कोई एप्लीकेशन दी है म्युनिसिपल अथॉरिटी को। तो जब म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास इस तरह कोई एप्लीकेशन आता है तो नियम ये कहता है कि वो ऑब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं। बाकायदा ऐड आता है पेपर के अंदर, विज्ञप्ति आती है जहाँ बताया जाता है कि इन व्यक्ति द्वारा पट्टा जारी करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, उसमें डिटेल्स दी जाती है। तो अगर किसी को आपत्ति हो और जब ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं तो बेसिकली उन ऑब्जेक्शन को सुना जाता है, उसके बाद ही पट्टा जारी किया जाता है। अब मैंने आपके द्वारा जो ऑब्जेक्शन थे उनको सुने बिना, उनको डिसाइड करे बिना ही अगर कंसर्न अथॉरिटी ने पट्टा जारी कर दिया तो ये एक तरह का नियम का उल्लंघन है। दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है पट्टा निरस्त कराने का गलत जानकारी या झूठे दस्तावेज पेश करके पट्टा जारी करवाना। के तौर पर समझिए कि राजस्थान के अंदर अगर किसी ज़मीन पर पट्टा चाहिए आपको तो वहाँ पर उस ज़मीन पर आपका 40 वर्ष या उससे अधिक कब्जा होना चाहिए। मान लीजिए कोई जब एप्लीकेशन सबमिट करता है तो ये झूठी जानकारी देता है कि उसका ज़मीन पे कब्जा 40 वर्ष से अधिक है। एक्चुअल में उसका कब्जा 20 वर्ष के आसपास ही है और अपना कब्जा साबित करने के लिए वो झूठे दस्तावेज ही बनवा लेता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसा भी अपने पहले उदाहरण में समझा था कि आप कहीं रह रहे हैं कॉमन प्लॉट के अंदर और वहाँ पर नक्शा पेश करता है और दिखाता है कि इस तरह का मकान और पूरे मकान पर मेरा कब्जा है। तो जाहिर सी बात है वो नक्शा गलत है, क्योंकि उस ज़मीन पर, उस मकान पर आपका भी कब्जा है। तो अगर किसी प्रकार के गलत जानकारी या झूठा दस्तावेज देके पट्टा जारी होता है तो ऐसे पट्टे को भी आप निरस्त करा सकते हैं। तीसरा प्रमुख कारण हो सकता है कि पट्टों की शर्तों की पालन ना करना। देखिए, पट्टे जब जारी करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है। जैसे हम बात करें म्युनिसिपल अथॉरिटी की, हम नगर निगम की बात कर रहे हैं तो नगर निगम केस के अंदर ये जिस ज़मीन पे पट्टा जारी करती है वो एक तो आबादी क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड या फिर ऐसी लैंड जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आती है, उसको अथॉरिटी नहीं दी और उस पर अगर उसने पट्टा जारी कर दिया है तो ये भी एक तरह से गलत पट्टा जारी किया गया है। मतलब जो पट्टे जारी करने की शर्त है उसका उल्लंघन है। चौथा प्रमुख कारण हो सकता है भूमि का गलत उपयोग। अब आपने पट्टा जारी कराया किसी और काम के लिए और आप उसका उपयोग करते किसी और चीज़ के लिए। मान लीजिए आपने आवासीय पट्टा लिया, रहने के लिए पट्टा लिया, लेकिन आप उसका इस्तेमाल अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे हैं तो फिर ये उस भूमि का गलत उपयोग है। तो ये भी एक कारण हो सकता है पट्टा निरस्त कराने का। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि प्रमुख कारण ये हो सकते हैं जिनके ग्राउंड पे हम पट्टा निरस्त करा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई पट्टा जारी होता है और उसके अगेंस्ट अगर आप अपील करेंगे तो उसके लिए समय अवधि कितनी है, कितनी टाइम लिमिट के अंदर आप उस पट्टे के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। देखिए, कानून ये कहता है कि अगर पट्टा गलत जानकारी या फिर फ्रॉड करके इशू करवाया गया है तो फिर उसके अगेंस्ट अपील करने की कोई तय सीमा नहीं है। रिसेंटली हाईकोर्ट ने भी इसी को लेकर जजमेंट दिया है, जहां पे जस्टिस अनूप कुमार दंड साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर फ्रॉड करके पट्टा जारी कराया गया है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर पट्टा चैलेंज करने के अगर आपके कुछ अलग ग्राउंड्स है तो फिर उस पट्टे के अगेंस्ट अपील करने की जो समय अवधि है वो है 30 दिनों की। जिस दिन पट्टा जारी हुआ है उसके 30 दिनों की अवधि के अंदर आपको उस पट्टे के अगेंस्ट अपील करनी है। अब ये बात करते हैं कि म्युनिसिपल अथॉरिटी ने अगर पट्टा जारी कर दिया तो सबसे पहले उसकी अपील कहाँ होगी। देखिए, अगर म्युनिसिपल अथॉरिटी ने गलत पट्टा जारी किया है तो आपकी जो पहली एप्लीकेशन जाएगी वो जाएगी कलेक्टर के पास। जो कंसर्न कलेक्टर है उस एरिया का, वहाँ पे आपकी अपील फाइल होगी। उस पर आपको अपना पूरा केस रखना है, पूरा समझाना है कि किस ग्राउंड पे आपका केस बेस है,
मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि गलत जानकारी देके इन्होंने पट्टा जारी करवाया है या फिर पट्टे की जो शर्तें नियम होती है उसका उल्लंघन हुआ है, फिर ये पट्टा जारी हुआ है, तो आपको अपना केस साबित करना होगा। जो पहली अपील होगी वो आएगी कलेक्टर के पास। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम अपील कलेक्टर यानी कि राजस्व अधिकारी के समक्ष लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पट्टे को हम निरस्त करा रहे हैं वो रजिस्टर्ड पट्टा नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड पट्टे को रद्द करने का अधिकार राजस्व अधिकारी यानी कलेक्टर के पास नहीं होता है। तो जहाँ पे पट्टा रजिस्टर्ड हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में फिर सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल होगा उस पट्टे को निरस्त कराने के लिए। और अगर कलेक्टर कोर्ट के अंदर भी आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आता है, पट्टा निरस्त नहीं किया जाता है, तो इसकी जो फर्दर अपील जाती है वो जाती है डायरेक्टर LSD के पास। लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट जो उस एरिया का है वहाँ पे इसकी नेक्स्ट अपील होती है। ये जितने भी नगर निगम होते हैं, पंचायत समिति, ये एक तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो कलेक्टर के पास अगर आपका काम नहीं होता है तो इसकी फर्दर जो अपील होगी वो होगी LSD, लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट। अगर यहाँ भी आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, मान लीजिए पूरा केस बताने के बाद, प्रस्तुत करने के बाद भी अगर LSD उस पट्टे को निरस्त नहीं करता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट का। फिर आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं। कलेक्टर के पास आपकी फर्स्ट अपील थी, LSD के पास आपकी सेकंड अपील थी, इसके बाद आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द LSD और इस पट्टे को निरस्त करा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जाते जाते एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।